ये खबर आपको सुनने में कैसी लगेगी कि अगर आप एक दिन ये सुने कि भारत और पाकिस्तान का इत्तेहाद हो गया है। यकीनन मेरी तरह आपका भी ना ही दिल और ना ही अकल इस बात को तस्लीम करेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन दिनों के अंदर ऐसी हो चुकी हैं जिससे आपको वाज़ेह अलामतें नज़र आती हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान मुमकिना तौर के ऊपर मिलकर पूरी दुनिया के अंदर अपना एक मुनफरिद किरदार अदा कर सकते हैं। ये पूरा माजरा क्या है, ये पूरी खबर क्या है, यकीनन आप जानना चाहेंगे। आज के इस व्लॉग में आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 5 अगस्त 2025। मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ निकल कर सामने आता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बारहा दबाव डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, अपने दोस्त माय फ्रेंड मोदी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप रशिया से खाम तेल लेना बंद कर दें। हम टैरिफ आपके ऊपर लगाया है, मजीद भी लगा सकते हैं। 25 का नंबर आया, 50 की भी बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें एक पहले खबर सामने आई रॉयटर्स में जो जराये के हवाले से आई कि भाई हम रशिया से तेल लेना जो है वो बंद कर रहे हैं। मगर उसके साथ दोबारा से खबर आई जो कि एक तरदीद की सूरत में आई, जो भी ज़राए वो भी ज़राए के हवाले से आई। वो खबर क्या थी कि हम अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हैं और हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जारी व सारी रखेंगे। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, मुझे ये बात अच्छी लगी है। देखिए, कोई भी मुल्क है, अब भारत है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारा चूँकि मुखालिफ मुल्क है, अब उसकी जो भी चीज़ आएगी तो हमें उसके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जहाँ पर बनती है वहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन किसी भी जो आलमी ताकत है, जो तरक्की याफ़्ता मुल्क है, उसे ये हक़ नहीं है कि वो अपने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दबाव डाले, उसको डिक्टेशन दे कि भई जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें वो ख़ारिजा पॉलिसी अपनी रखनी है। अब भारत ने जिस किस्म का जो इक़दाम किया है, बहैसियत पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया है। गो कि हमारे इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हम में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, बल्कि वो इसलिए हुए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर किए जाएँ ताकि भारत को तंग किया जाए और इस कदर तंग किया जाए कि भारत ब्रिक्स से निकलने का ऐलान कर दे और उसके बाद हम दोबारा भारत को जो है वो गले लगा लें। अब भारत ने इस तमाम चीज़ों के ऊपर रद्द कर दिया है, अमरीकी दबाव को रद्द कर दिया है और बड़ी तादाद के अंदर रूस का जो तेल है, ख़ाम तेल, वो भारत की बंदरगाहों के ऊपर पहुँच चुका है। आप ये कह सकते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस की है भारत ने। अब इसका मुमकिना तौर के ऊपर इक़दाम क्या हो सकता है? अमरीका किस तरह से इस चीज़ को देखेगा? क्योंकि मुसलसल जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, उसके अंदर जब अमरीकी हुकाम आते हैं, तो वो एक बात मुसलसल कर रहे हैं कि भारत को ये देखना चाहिए कि रशिया यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है और जो भारत है, जो कि हमारा तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर है और वो हमारा पार्टनर होते हुए, हमारा इत्तेहादी होते हुए, वो रशिया की मईशत को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन भारत का ये कहना है कि भई हमने वही करना है जो हमारे मफ़ाद के लिए बेहतर है, हमारे लोगों के लिए बेहतर है या हमारी मईशत के लिए बेहतर है। अब भारत ने अपनी कैलकुलेशन की हुई है कि अगर अमरीकी दबाव आता है, टैरिफ हम पर लगता है तो ग़ालिबन $10 अरब का हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम रशिया से ख़ाम तेल लेना बंद कर देंगे तो हमें 15 से $16 अरब का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये रास्ता चुनना ज़्यादा ठीक है कि हम रशिया के साथ अपनी जो तिजारत है उसे जारी व सारी रखें, कम से कम हमें किसी हद तक फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता ये भी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आप पैटर्न समझिए। वो पैटर्न ये है कि वो भारत के ऊपर तो दबाव डाल रहे हैं कि भई आप जो है ये अमरीकी दबाव अ, वो उसके ऊपर कर रहे हैं, भारत के ऊपर कर रहे हैं और उसको फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे मुतालबे को मानें और रशिया के साथ आप तिजारत को बंद करें। लेकिन वो उस ओपन मार्केट या मग़रबी ममालिक को नहीं रोक रहे, जो रशिया ख़ाम तेल लेता भारत जो है वो रशिया से ख़ाम तेल लेता है, अपनी रिफ़ाइनरीज़ में लेकर आता है, फिर उसको रिफ़ाइन करता है, काबिल इस्तेमाल बनाता है और फिर मग़रबी मार्केट के अंदर उसको सेल करता है मग़रबी ममालिक को। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन मग़रबी ममालिक को कुछ नहीं कह रहे। उन्हें नहीं रोक रहे कि भई आप रुक जाएँ, आप भारत से रशिया का जो तेल है वो नहीं लेंगे। उन्हें नहीं रोक रहे बल्कि भारत को रोक रहे हैं कि भई तुम रुक जाओ, तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारे इत्तेहादी हो। हालाँकि मग़रिब भारत से कहीं ज़्यादा इत्तेहादी है अमरीका का। तो एक तो ये चीज़ है, भारत ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद किया, खुशाइंद बात है, हम तो यही कहेंगे और कहना भी यही चाहिए। और इसी तरह जो दूसरी खबर सामने आई है वो क्या है? वो भी बड़ी हैरानकुन है। उसे अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है। अल जज़ीरा का ये कहना है
कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ये दावा किया है कि यूक्रेन के मशरकी महाज के ऊपर पाकिस्तान के जंगजू हैं। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि मुझे मेरे सिक्योरिटी एहलकारों ने, फोर्सेस ने ये बताया है कि भई वहाँ पर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये भी हैं, और चाइना के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है कि इनके लोग आते हैं और वो रशिया के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपको याद होगा एक खबर पहले ये भी सामने आई थी कि यूक्रेन के हवाले से जिसमें ये दावा किया गया था कि बड़ी तादाद के अंदर जो पाकिस्तानी असलहा है वो यूक्रेन पहुंचा है, यानी यूक्रेन के हक में, यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचा है। दफ्तर खारजा से जब इस खबर का पूछा गया तो दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि भाई हम तो इस सारे मामले के ऊपर न्यूट्रल हैं, हमारी यही राय है कि दोनों ममालिक जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और जंगबंदी हो, हमने किसी को कोई असलहा नहीं दिया। लेकिन यूक्रेनी सदर की जानिब से उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की गई थी, बल्कि खामोशी इख्तियार की गई थी। लेकिन अब हालिया दिनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ रही है, पुतिन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी नज़र आ रही है, तो वहीं पर अब उसके साथ ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोट करके, जिसे अल जज़ीरा ने खबर की सूरत में नशर किया है, कि ज़ेलेंस्की ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तानी जो जंगजू हैं ये यूक्रेन के अंदर रशिया आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं हमारे अगेंस्ट। अब पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनके इस दावे की हम सख्ती के साथ, इस इल्ज़ाम की सख्ती के साथ हम तरदीद करते हैं, क्योंकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बिना किसी सबूत के हमारे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो इसलिए ये पाकिस्तान के ऊपर ज़रूरी है और पाकिस्तान ये करेगा कि उन्हें जवाबदेह ज़रूर ठहराएगा और उन्हें आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज़ का, इस इल्ज़ाम का जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बड़ा एक सख्त मज़म्मती बयान जो है वो जारी किया है। लेकिन आखिर में जो जो चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप 2 पैटर्न को समझिए। वो ये कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको तश्कील होता हुआ नज़र आता है, जिसे आप समझने के लिए ब्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान की शमूलियत नहीं हुई है ब्रिक्स के अंदर, भारत है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, दीगर ममालिक अभी हो रहे हैं, ब्राज़ील है। अच्छा, ब्राज़ील की भी यहाँ पर मैं चलते-चलते बात कर चलूँ, ब्राज़ील के ऊपर भी दबाव आया था। ब्राज़ील ने कहा कि भई हमारा कोई मामला नहीं है, हमने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है, दबाव हम पर ना डालें। भारत ने भी रद्द कर दिया अमेरिकी दबाव, ब्राज़ील ने भी रद्द कर दिया, और अब ब्रिक्स की सूरत में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा गालिबन पहली बार हुआ है कि जनूबी एशिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं मिल रहा अमेरिका को कि जो उसके दबाव को एक्सेप्ट करे, जो उसकी डिक्टेशन ले, जो उसकी हिदायत ले और अपनी खारजा पॉलिसी का उस हिसाब से तयन कर सके। तो ये जिससे ये वो अलामतें हैं, जो चीज़ें हैं, जिससे आपको मालूम होता है कि वाक़ई एक सही मानों में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको बहुत तेज़ी के साथ और किसी हद तक खामोशी के साथ भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कमेंट में इस सवाल का जवाब आपने मुझे ज़रूर देना है। आपको वाक़ई लगता है कि इन खबरों की अगर हम डॉट से डॉट मिलाएँ तो ये इस नुक्ते के ऊपर हम पहुँच सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर रशिया और चाइना एक अपना कलीदी और सालिसी का किरदार अदा करके भारत और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठा सकते हैं? क्या ये दोनों ममालिक अपने अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके अपनी अवाम की बेहतरी के लिए, अपने ख़त्े की बेहतरी के लिए एक हो सकते हैं और मसला कश्मीर हल हो सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब आपने मुझे ज़रूर कमेंट में देना है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब